नमस्कार बच्चों। भारत में यूरोपीय प्रजा का आगमन का दूसरा भाग मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उस दिन मैं बताया था कि भारत में यूरोपीय प्रजा का आगमन क्यों और कैसे हुआ। पहले वीडियो में मैं बताया था कि भारत तीन तरफ समुद्र से घिरा है। एक तरफ इसका स्थल मार्ग है। इसी स्थल मार्ग से भारत में व्यापारी और आक्रमणकारी आया करते थे। भारत का यूरोप के साथ व्यापार इसी स्थल मार्ग से होता था। यह मैं पहली वीडियो में बताया था। जब तुर्कों ने मध्य एशिया में कब्जा कर लिया तब स्थल मार्ग से व्यापार अवरुद्ध हो गया। फिर भारत की चीज वस्तुएं यूरोप महाद्वीप में बहुत ही लोकप्रिय थी, तो वहां के लोग इतने आदी हो गए थे कि वहां के व्यापारियों पर दबाव बनाते थे कि भारत के साथ फिर व्यापार शुरू किया जाए। भारत का एक ही तरफ स्थल मार्ग था, वह अवरुद्ध हो गया, तो जल मार्ग की खोज यूरोपीय वासी करने लगे। सबसे पहले इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस जल मार्ग द्वारा भारत पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसका जलयान अटलांटिक महासागर में दिग्भ्रमित हो जाता है और वह अमेरिका पहुंच जाता है। फिर दूसरी कोशिश पुर्तगालवासी वास्को ड गामा करता है। वह 1498 में अफ्रीका महाद्वीप को क्रॉस करते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। उस समय कालीकट का तत्कालीन राजा जामोरिन उसका स्वागत करता है और पुर्तगालियों को भारत में व्यापार शुरू करने की अनुमति प्रदान करता है। फिर पुर्तगाली धीरे धीरे व्यापार करते करते जब उन्होंने देखा, उस समय पूरे भारत में मुगलों का शासन था, लेकिन दक्षिण भारत में उनका उतना आधिपत्य नहीं था, इसलिए वहाँ छोटे छोटे राजा जो है अपनी राजनीतिक शक्ति हासिल किए हुए थे। फिर पुर्तगाली जो है व्यापार करते करते व्यापारी कोठी बना ली और फिर कोठियों की रक्षा के लिए उन्होंने सेना रख ली और वही सेना का सेनापति अल्बुकर्क को बनाया और धीरे धीरे वह वहाँ के छोटे छोटे राजनीतिक शक्ति को परास्त करके एक मजबूत राजनीतिक शक्ति यानी व्यापारिक शक्ति के साथ साथ राजनीतिक शक्ति भी पुर्तगाली हासिल कर ली। फिर इसके बाद वे दक्षिण के तमाम मुंबई, दमन, दीव, गोवा सब पर काबिज हो गए। इसके बाद फिर वे मन बनाए बंगाल की तरफ वहाँ जा करके व्यापार करें और फिर धीरे धीरे बंगाल को भी पुर्तगाल के साम्राज्य में शामिल कर लिए। लेकिन हमारे बंगाली जो है बौद्धिक रूप से बहुत ही श्रेष्ठ हैं। हम जानते हैं जैसे 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप तो निर्जन है, लेकिन 6 महाद्वीप जो है 6 महाद्वीपों में यूरोप बहुत ही बौद्धिक है, बहुत साहसी है। वैसे ही हमारे पूरे भारत में सबसे ज्यादा बौद्धिक प्रांत जो है बंगाल था और आज भी है। अब हम जानते हैं जितने भी वहाँ के लोग हैं उन्हें बौद्धिक ही माना जाता है। फिर वहाँ के लोग पुर्तगालियों की मंशा को भांप गए कि ये व्यापार के साथ साथ यहाँ की राजनीतिक सत्ता भी हासिल करना चाहते हैं। इसलिए वो लोग उस समय के तत्कालीन बादशाह शाहजहां से मिल करके उनकी अनुमति लेकर के पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों को तहस नहस कर दिया। एक तरह से पूरे भारत में उनके साम्राज्यवादी नीति को नेस्तनाबूद कर दिया बंगालियों ने। फिर पुर्तगाली केवल दमन, दीव, गोवा और मुंबई तक ही अपने आप को सीमित रखा। इसके बाद दूसरी शक्ति आती है डच। डच का प्रभाव भारत में ज्यादा नहीं था। उसके बाद तीसरी शक्ति आती है 100 वर्ष के बाद 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी उस समय एलिजाबेथ थी। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की अनुमति दी, भारत में व्यापार करने का लाइसेंस जारी किया। 1608 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाजी बेड़ा आता है और उस जहाजी बेड़े का कप्तान हाकिंस था। उस समय हमारे देश में तत्कालीन बादशाह जहांगीर था। जहांगीर के पास हाकिंस जाता है और भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। उसके कुछ दिन के बाद दूसरा कप्तान सर टॉमस रो आता है। वह जहांगीर से सूरत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर लेता है।
इसके बाद उन्होंने अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान धीरे धीरे भारत के कई कोनों में बढ़ाना शुरू किया। शाहजहां ने भी उसे शाहजहां बाद में उन्हें बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी। इस तरह वे धीरे धीरे जब बंगाल पहुंचे तो जब औरंगजेब बादशाह बना तो औरंगजेब ने उन्हें वार्षिक खिराज के बदले, वन टाइम टैक्स जैसे होता है, वार्षिक खिराज के बदले उन्हें व्यापार करने की अनुमति बंगाल में दे दी। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर थे, अधिकारी थे, वे अपना इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत व्यापार शुरू कर दिए, जबकि वहां वन टाइम टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को थी। लेकिन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे अपना व्यक्तिगत व्यापार करके धन अर्जित करते थे। लेकिन वहां का जो नवाब था मुर्शीद अली खान, उसने इसका विरोध किया। उसने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स फ्री हुआ है, न कि आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वे अधिकारी नहीं माने, बदस्तूर बंगाल को लूट जारी रखी। बाद में उसके 1756 में मुर्शीद अली खां के बाद सिराजुद्दौला वहां का नवाब बनता है। उसने अंग्रेजों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज नहीं समझे और वे बंगाल में बदस्तूर अपना लूट जारी रखा। फिर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की व्यापारिक ठिकानों पर हमला बोल दिया 30,000 सैनिकों को लेकर के। उस समय सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था, जो कि बहुत बड़ा गद्दार था। वह लालचवश रॉबर्ट क्लाइव एज क्लर्क की हैसियत से ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी पे था, लेकिन अपनी बौद्धिक कुशलता से ईस्ट इंडिया कंपनी में एक उच्च स्थान प्राप्त कर लिया था। उसने मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया और कहा कि अगर हम प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं तो हम सिराजुद्दौला के बाद आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो यह बात मीर जाफर मान जाता है और गद्दारी करता है। सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध हारता है 1757 में और तय शर्त के अनुसार मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, उसका मेन उद्देश्य था भारत को लूटना। तो वे फिर जो काम सिराजुद्दौला के दरमियान कर रहे थे उसी प्रकार बदस्तूर बंगाल को लूटने लगे। फिर मीर जाफर के पास आय का जरिया नहीं था, इनकम का स्रोत नहीं था, उसने उसका विरोध किया। तब रॉबर्ट क्लाइव ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को हटा करके उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देता है। फिर मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बन जाता है तो उसके समय में भी अंग्रेज जो है कि बंगाल को लूटना जारी रखते हैं। जब मीर कासिम ने उसका विरोध किया तो बक्सर के मैदान में, जो आज बिहार में है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और उस युद्ध में मीर कासिम मारा जाता है। एक वर्ष के बाद, उसके तुरंत बाद मीर जाफर दोबारा बंगाल का नवाब बनता है, लेकिन एक वर्ष के अंदर ही मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। फिर किसी दूसरे को रॉबर्ट क्लाइव नवाब नहीं बनाता, खुद बंगाल का नवाब बन जाता है। वहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि भारत में धीरे धीरे जब नवाब बन जाता है यानी राजनीतिक सत्ता भी हासिल हो जाती है, इसके बाद वे लोग पीछे मुड़ करके नहीं देखते और धीरे धीरे 100 वर्ष में संपूर्ण भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। इस तरह आपका एक चैप्टर समाप्त हुआ। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको आप हल करिएगा। धन्यवाद।